नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। लग सकता है महंगाई का एक और झटका, गैस सिलेंडर के दाम में फिर से हो सकती है बढ़ोतरी। महंगाई की एक और मार आम जनता पर पड़ सकती है। गैस सिलेंडर की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी की जा सकती है। आपके रसोई का बजट बिगड़ सकता है। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। दरअसल सरकार की तरफ से किए गए आंतरिक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि लोग गैस सिलेंडर के लिए 1000 रुपए से अधिक तक देने को तैयार है। ऐसे में सरकार गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार की ओर से इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। गैस सिलेंडर की कीमतों के अलावा सब्सिडी के नियमों में भी बदलाव किया जा सकता है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट बच्चों के लिए कितना घातक है, जाने क्या है विशेषज्ञों की राय। अभी भी दुनिया के तमाम मुल्क कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे हैं। अमेरिका कोरोना महामारी से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है। मौजूदा वक्त में अमेरिका कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से जूझ रहा है। अभी भी अमेरिका में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण से लोगों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका में बड़ी संख्या में बच्चे भी कोरोना से संक्रमित तो हो रहे हैं। बच्चों के लिए कोरोना का डेल्टा वेरिएंट कितना घातक है, आइए जाने इस बारे में क्या कहते हैं चिकित्सा विशेषज्ञ। समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक विशेषज्ञों का कहना है कि अभी तक इस बारे में ठोस साक्ष्य नहीं मिल पाए हैं कि कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट बच्चों और किशोरों के लिए कितना घातक है। इस बारे में भी डेल्टा उपलब्ध नहीं है कि बच्चे या किशोर कोरोना पहले के स्वरूपों की तुलना में डेल्टा वेरिएंट से कितना गुना ज्यादा गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि डेल्टा वेरिएंट के चलते बच्चों में संक्रमण तेजी से बढ़ा है, क्योंकि यह पूर्ण के स्वरूपों की तुलना में कहीं ज्यादा संक्रामक है। सरकार का बड़ा फैसला, जो लोग सेंटर पर नहीं जा सकते उन्हें घर जाकर लगाई जाएगी कोरोना वैक्सीन। देश में कोरोना के नए मामले में लगातार गिरावट आ रही है। वैक्सीनेशन का आंकड़ा भी 83 करोड़ के पार हो गया है। इस बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की अनुमति दे दी है। इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पाल ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के लिए घर पर टीकाकरण शुरू कर रहे हैं जो सेंटर पर जाने में सक्षम नहीं है। इसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। आदेश में कहा गया है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर जाने में अक्षम लोगों को टीका लगाना सुनिश्चित किया जाए। सभी राज्य और केंद्र शासित राज्य इसके लिए खास इंतजाम करें। मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अब दिल्ली के स्कूलों में भी खोले जाएंगे स्कूल हेल्थ क्लिनिक। दिल्ली में संभावित कोरोना की थर्ड वेव से बचने के केजरीवाल सरकार हेल्थ सिस्टम को मजबूत करने की हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। एक्सपर्ट की ओर से संभावित थर्ड वेव को बच्चों के लिए ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। इससे निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सिस्टम को इस तरह से तैयार किया जा रहा है जिससे कि कोरोना की सेकेंड वेव की तरह सामना न करना पड़े। अस्पतालों में बच्चों व महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम किया जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ते हुए सरकारी स्कूलों में आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर स्कूल हेल्थ क्लिनिक खोलने की योजना तैयार की है। 1 अक्टूबर से इस तरह के स्कूल हेल्थ क्लिनिक की शुरुआत की जाएगी। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या राज्य की खबर देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना आप तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचाई जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार देने जा रही है जनता को बड़ी सौगात। अब 500 रुपए में होगी घर की रजिस्ट्री।
साल 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले योगी सरकार जनता को बड़ी सुविधा देने जा रही है। दरअसल प्रदेश की योगी सरकार घरों और जमीन की खरीद में जुड़े जरूरी नियमों में बदलाव करने जा रही है, जिसके बाद मकान की खरीद पर 500 रुपए के स्टाम्प पर रजिस्ट्री हुआ करेगी। इस नियम के लागू होने के बाद लोगों को काफी सहूलियत हो जाएगी। ये लाभ नए के साथ पुराने खाली बड़े मकानों के लिए भी दिया जाएगा। बता दें, आवास विभाग के अधिकारियों द्वारा दिए गए प्रस्ताव पर उच्च अधिकारियों की सहमति बैठक में बन गई है। जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इससे गरीबों को सस्ते मकान मिलने का रास्ता साफ होगा। यूपी सरकार चाहती है कि आवास विकास परिषद और विकास प्राधिकरण के साथ ही निजी बिल्डरों द्वारा बनाए गए EWS मकानों की रजिस्ट्री 500 रुपए के स्टाम्प पर कराने की सुविधा दी जाए। इस सुविधा से गरीबों को मकान कम कीमत में मिल जाएगी। दिल्ली सरकार की केंद्र से मांग, प्रदूषण रोकने के लिए पड़ोसी राज्यों में भी बैन हो पटाखे। राजधानी दिल्ली सहित NCR इलाके में बढ़ते प्रदूषण की समस्या पर गुरुवार को केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने पराली जलाने पर हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर के साथ ही पर्यावरण मंत्रियों सहित पड़ोसी राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में मंत्री भूपेंद्र यादव ने इंटर स्टेट और इंटर मिनिस्ट्रियल के तालमेल की जरूरत के मुद्दे पर बात की। मीटिंग में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि जिस भावना के साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की परिकल्पना की गई थी, वह राज्यों की कार्य योजना में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कार्य योजना का परिणाम राज्यों की प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण रूप से निर्भर करेगा। चचा जान कहने वाले को अजदुद्दीन ओवैसी ने दिया जवाब, खुद को बताया गरीबों का अब्बा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे जुबानी जंग भी तेज हो गई है। एक तरफ जहां किसान नेता राकेश टिकैत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन अध्यक्ष अजदुद्दीन ओवैसी को चचा जान कहा था, वहीं अब शिमला में जनसभा को संबोधित करते हुए अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा, लोग मुझे चचा जान कह रहे हैं। मैं उन लोगों का पिता हूं जो यूपी में गरीब, कमजोर और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। 22 सितंबर बुधवार को संभल जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अजदुद्दीन ओवैसी ने CM योगी के साथ साथ राकेश टिकैत पर भी हमला बोला। ओवैसी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, लोग मुझे चचा जान कह रहे हैं। मैं उन लोगों का पिता हूं जो उत्तर प्रदेश में गरीब, कमजोर और उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं। मैं उन लोगों का भाई हूं जो पीड़ित और उत्पीड़ित महिलाएं हैं। अगर कमजोर का साथ देना मुझे अब्बा बनाता है तो मैं उनका अब्बा भी हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने की शीर्ष 5 अमेरिकी CEO से मुलाकात, भारत में निवेश को लेकर कंपनियों ने दिखाई रुचि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की अलग अलग क्षेत्रों की 5 प्रमुख कंपनियों के CEO से अलग अलग मुलाकात की। इन क्षेत्रों में डॉन 5G तकनीक, सेमीकंडक्टर और सौर ऊर्जा शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने भारत में अवसरों का उल्लेख करते हुए उन्हें निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वालकॉम के CEO क्रिस्टी एमोन के साथ मुलाकात को प्रधानमंत्री ने फरियादी करार दिया। मोदी ने कहा, उन्होंने 5G में भारत की प्रगति और कनेक्टिविटी बढ़ाने में PM वाणी जैसे प्रयासों में रुचि दिखाई। एमोन ने भारत में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी काम करने की इच्छा जताई। प्रधानमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि भारत उनके प्रस्तावों पर सक्रियता से काम करेगा। प्रधानमंत्री ने उनसे 5G के क्षेत्र में वैसे ही काम करने का अनुरोध किया जैसा उनकी कंपनियों ने नाविक के मामले में किया था। उन्होंने नई उदारवादी डॉन नीति के बारे में भी बात की है और कहा कि क्वालकॉम नए उभरते हुए बाजार में नए अवसरों का लाभ उठा सकती है। मोदी से मुलाकात के बाद एमोन ने कहा कि उनकी कंपनी भारत में निवेश जारी रखेगी। भारत निवेशकों के लिए शानदार जगह है। आनंदगिरी बिना अनुमति गंगा किनारे बनवा रहे लग्जरी आश्रम, यही बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमिका चावला के पति और एक मंत्री का भी ठिकाना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद हिरासत में लिए गए उनके शिष्य आनंद गिरी गंगा किनारे बिना परमिशन के लग्जरी आश्रम बनवा रहे हैं।
बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमिका चावला के पति और स्पिरिचुअल टीचर भरत ठाकुर और उत्तराखंड के एक मंत्री का आश्रम भी यही है। चंद कदमों की दूरी पर हेलीपैड भी है। यहाँ से 4 धाम की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। दैनिक भास्कर की टीम जब मौके पर पहुंची तो कई सच सामने आए। इस आश्रम का निर्माण हरिद्वार से करीब 10 किलोमीटर दूर गाजीवाली गांव में किया जा रहा है। गांव की आबादी 2,500 से 3,000 है, लेकिन बीते 4-5 सालों में यहां जमीन के रेट 600 रुपए स्क्वायर फीट से बढ़कर 1500 रुपए स्क्वायर फीट हो चुके हैं। बड़े बड़े लोग गंगा किनारे जमीन खरीदकर आश्रम और होटल बनवा रहे हैं। यही आनंद गिरी ने भी जमीन खरीदी थी। पिछले साल दिसंबर में इस आश्रम का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और महज 8 महीने में बुनियादी ढांचा बनकर तैयार हो चुका है। खास बात यह है कि इस बिल्डिंग को तैयार करने के पहले न ही नक्शा पास करवाया गया और न ही गंगा से 200 मीटर की दूरी बनाई गई, जबकि नियमों के मुताबिक यह दोनों काम किए बिना भवन बनाया नहीं जा सकता। लेकिन राजनीतिक रसूख के चलते बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। ग्रामीण ने बताया कि कुंभ और कोरोना के दौरान तेजी से निर्माण कार्य हुआ। कभी किसी अधिकारी की यहां आने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सब जानते हैं कि आनंद गिरी जी की पहुंच सरकार तक है और वे महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य हैं। आप जानते हैं सराफा बाजार का। सराफा बाजार में सोने के दाम में 1285 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। आज सोने का दाम 46,475 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत में 325 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट देखने को मिली। इससे चांदी की कीमत में 62,145 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आप जानते हैं मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, इन राज्यों में अलर्ट जारी। जाने मौसम का ताजा अपडेट। दिल्ली एनसीआर के अधिकांश जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में दिन भर गर्मी के बाद शाम में अचानक से तेज हवाएं चलने लगी। शाम को मौसम में बदलाव के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। साउथ दिल्ली, साउथ ईस्ट दिल्ली, यमुनानगर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा के साथ हरियाणा और पश्चिमी यूपी के कुछ जगहों पर जोरदार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिन तक देश के कई राज्यों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर अगले 5 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में अलग अलग स्थानों पर 25-26 सितंबर को बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। तो दोस्तों, ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।